एक बार फिर से एनटीए की तरफ से ब्लंडर देखने को मिला है। मेरे साथ है भव्य। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एनटीए ने जो आंसर की रिलीज की, उस आंसर की में कितने फ्लॉज है। आंसर की एक बार एनटीए ने अपडेट की थी, लेकिन उसके बाद उसे फिर से रिमूव कर दिया गया है और आज शायद आंसर के आने की उम्मीद है। लेकिन बच्चों के लिए कितना मेंटल प्रेशर है, उनका जेईई एडवांस का एग्जाम आने वाला है, इस चीज़ को बिना देखे एनटीए ने उसे बिना सीरियसली लिए आंसर की अपलोड की थी। अब देखिए उस बच्चे की जर्नी, जिस दिन से आंसर की रिलीज हुई की और आज तक वो कितने स्ट्रेस में है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि उसके कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, परसेंटाइज उसकी किस तरह से एडजस्ट की जाएगी। एक ही शिफ्ट में, एक ही एग्जाम में इतने क्वेश्चंस गलत और उसके साथ साथ उन आंसर की का मॉडिफिकेशन। एक बात भव्य से ही सुनते हैं। हाँ, तो भव्य बताइए जरा क्या क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा था और इसका आंसर 2.5 आया था मेरा, और जो कि इन 4 ऑप्शन में से किसी से भी मैच नहीं कर सकता है। पर जब आंसर की आई, उसमें इमोशनल ड्रॉप कर दे रहा है, जो कि मेरा सही हो गया है। सबसे पहले जब ये आंसर की एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज की थी, तो उसमें इसे ऑप्शन 4 बताया गया था, जो कि 25 ओम। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2.5 ओम। एक बार आप उस बच्चे का स्ट्रेस लेवल समझिए, जो एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, उसका 2.5 आंसर आया है और उसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसे इसी बात पर डाउट होगा कि जो उसने सीखा था, जो उसने आंसर कैलकुलेट किया है, क्या वो सही है या गलत है। पहली चीज, उसे वहां पर एक ड्रॉबैक देखने को मिला एटीए का। दूसरी, फिर जब आंसर की रिलीज की तब भी ये चेक नहीं किया कि आंसर 25 था या 2.5 था। ऐसे ही इसे 25 ओम रिलीज कर दिया और उसके बाद जब बच्चों ने फीडबैक दिया, तो उस फीडबैक पर इसे ड्रॉप किया गया क्योंकि इसका सही आंसर 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन आए, मैंने इन्हें पेपर में सॉल्व करा था और इसका आंसर मेरा 5 आया और इसका आंसर 1 आया। तब आकृति आई, उसमें ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हो गया, बट ये वाले क्वेश्चन में इसका आंसर 145 ये रखा था। मैंने अपने स्कूल वालों को बताया और उन्होंने इस क्वेश्चन को चैलेंज भी करा। तब फाइनल आंसर की आई, उसमें इसका आंसर 145 रह रही थी, जो कि गलत है, और जिसको ऊपर वालों को सुनता, उसका आंसर 5 कर दिया, जो कि पहले से ही था। तो ये आंसर की के अंदर इस क्वेश्चन में जिसका करेक्ट आंसर 1 प्रोविजनल आंसर की आई, उसमें भी इसका आंसर 1 ही था। और जब दोबारा आंसर की, जिसे हम कह रहे हैं कि हम करेक्ट कर रही, फीडबैक लेने के बाद, फीडबैक के बाद करेक्ट आंसर की भी इसका आंसर गलत कर दिया। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, जिसका करेक्ट आंसर 5 था, एनटीए ने पहले उसका आंसर 125 रिलीज किया और बाद में जो फाइनल आंसर की दी, उसमें भी उसका आंसर 125 ही रिलीज कर दिया। अब इन दोनों क्वेश्चंस में किस तरह से उन्होंने आंसर्स को, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे डाल दिया है या नीचे वाले का ऊपर हो गया है, मतलब इतना अनप्रोफेशनल तरीका जो हमने लास्ट ईयर नीट में देखा था, एनटीए ने जिस तरह से उसे कंडक्ट कराया, और इस बार हमें जेईई मेंस में भी उसी तरीके का एक फ्लो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अब इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, जेईई एडवांस के लिए जब ये प्रिपेयर कर रहा है, इसके 2 दिन इसीलिए खराब हो गए हैं कि एनटीए ने कल एक आंसर की अपलोड की थी, वो आंसर की फिर हटा ली है। फिर आज सुबह कुछ बच्चों का मुझे कॉल आया कि कुछ देर के लिए फिर से आंसर की अपलोड की गई थी, उस आंसर की को फिर से रिमूव किया गया और अभी भी बच्चे सिर्फ वेट ही कर रहे हैं कि कब उनके लिए एक सही आंसर की आएगी और उनका एक करेक्ट रिजल्ट पब्लिश हो पाएगा। एनटीए को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने वाला टाइम है, क्योंकि उनका एक तो एग्जाम आ रहा है जेईई एडवांस का, और दूसरा इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है जो कि वो हर साल ही फेस कर रहे हैं। लास्ट ईयर नीट में थी और इस बार जेईई मेंस में। तो एक बार इस बारे में एनटीए को जरूर सीरियसली सोचना चाहिए कि किस तरह से पूरे एग्जाम को एक बिना किसी गलती के, बिना किसी फ्लो के कंडक्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।